अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान को जो अशरफियत का दर्जा अता फरमाया है, उसकी मेराज हमें ज़िलहज्जा के इस मुबारक महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में नजर आती है। और इस मेराज की इब्तदा ज़ुल्हज्जा में नजर आती है और इस फ़ख्रे इंसानियत की मेराज की इंतहा करबला मुक़द्दसा में 10 मुहर्रम को नजर आती है। मैं बात शुरू कर चुका हूं बड़ी तेजी के साथ, 5-10 मिनट कुर्बानी के फलसफे को समझाना मकसद है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ चलेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ौजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और आपके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम जो अल्लाह के खलील है, खलीलुल्लाह का टाइटल अल्लाह ने आपको अता फरमाया, और हजरत इस्माइल जिन्हें ज़बीहुल्लाह का टाइटल अल्लाह ने अता फरमाया। 8 ज़िलहज की रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब में कहने वाला कहता है कि बेशक अल्लाह तुम्हें यह हुक्म देता है कि तुम अल्लाह की राह में अपने बेटे को ज़िबह करो, अपने बेटे की कुर्बानी दो। 8 ज़िलहज को जब आपकी आंख खुली तो आप सोचने लगे कि ये ख्वाब रहमान की तरफ से है या शैतान की तरफ से। इसलिए 8 ज़िलहज को यौमे तरविया कहा जाता है, यौमे तरविया। 9 ज़िलहज को फिर आपको वही ख्वाब आया। कहने वाला आपको ख्वाब में कहता है कि बेशक अल्लाह तुमसे ये कहता है कि तुम अल्लाह की राह में अपने बेटे को ज़बा करो, अपनी बेटे की कुर्बानी दो। 9 ज़िलहज को जब आपकी आंख खुली हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो आप समझ गए कि ये शैतान की तरफ से नहीं, ये ख्वाब रहमान की तरफ से। इसलिए 9 ज़िलहज को यौमे अरफा कहा जाता है। और जब तीसरे दिन यही मुसलसल ख्वाब आया 10 ज़िलहज को, कहने वाला ख्वाब में कहता है कि बेशक अल्लाह तुम्हें यह हुक्म देता है कि तुम अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबह करो। जब हजरत इब्राहीम उठे, रस्सी ली, छुरी ली, साथ में अपने फर्जंद को लिया और ज़िबह गाह पहुंचे, इस दिन को यौमे नहर कहा जाता है, ज़िबह करने वाला। ये इंसानी फख्र की मेराज को देखें कि कहने वाला कह रहा है, हुक्म इलाही बन के ख्वाब में ये पैगाम दिया जा रहा है कि उठो, अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, ज़िबह करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल पर हाथ रखकर साहिबे औलाद जरा अपने दिल से ये सवाल पूछे
कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम को ये कहा जा रहा था, हजरत इब्राहिम के दिल पर क्या गुजरी होगी। मगर अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान है कि जो फकत आल औलाद को नहीं बल्कि अपनी पूरी जात को और अपने से जुड़ी हुई हर शय को अल्लाह पर कुर्बान करने का जज्बा कामिल रखते हैं। इसीलिए तो खलील का टाइटल दिया जाता है। अब हुआ ऐसा कि हजरत इब्राहिम ने अपने ख्वाब की तकमील के लिए अपने फर्जंद को बुलाया। अपने फर्जंद को बुलाने के बाद फरमाया, बेटा इस्माइल चलो रस्सी ले लो, एक तेज छुरी ले लो, हमें चलना है अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की। ये नहीं पूछा कि बाबा किसकी कुर्बानी, बीवी ने ये नहीं पूछा कि कहां जा रही हो, कब तक आओगे। कहा अच्छा अल्लाह का हुक्म है बाबा, लब्बैक मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। अब शैतान को इंसानी फख्र की ये मेराज रास नहीं आई। उसने अपने शोशे छोड़ना शुरू कर दिया। पहले हजरत इब्राहिम के पास आया, कहता है कि जरा बाप को वर्गलाऊं। कहता है इब्राहिम कहां जा रहे हो। फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने जा रहा हूं। कहा मुझे मालूम है तुम अपने बेटे को कुर्बान करोगे। फरमाते भला कोई बाप अपने बच्चे को कुर्बान कर सकता है। और अगर अल्लाह का यह हुक्म है तो इब्राहिम एक पल के लिए नहीं सोचेगा और अल्लाह के हुक्म की तकमील करेगा। देखा कि बाप पर नहीं चली, हाजरा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा शैतान मलून। कहता है शौहर कहां गए। फरमाती है किसी काम से गए। कहता तुम्हें मालूम नहीं आज कुर्बानी है और तुम्हारे बेटे को ज़िबा किया जाएगा। हजरत हाजरा फरमाती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है, ज़िबा करता है। शैतान कहता है नहीं नहीं किया जाएगा, अल्लाह के हुक्म पर किया जाएगा। अब हजरत हाजरा ने चेहरे का रंग बदला। फरमाती है अगर अल्लाह के हुक्म पर किया जाएगा तो माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, बेटा भी राजी है। अब देखा कि यहां भी, मैं बड़ी तेजी के साथ, शैतान ने देखा कि यहां भी बात नहीं बनी। आया हजरत इस्माइल के पास, कहता है तुम्हें मालूम है कहां जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं। फरमाते हाँ अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए। कहा नहीं जानते कुर्बानी तुम्हारी होने वाली है। फरमाते भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा, ज़िबा करेगा। कहता है नहीं अल्लाह का हुक्म है। शैतान मलून कहता है अल्लाह के हुक्म पर तुम्हें कुर्बान किया जाएगा। हजरत इस्माइल ने रहती दुनिया तक के फर्जंदों की रग को फड़काने वाला जवाब दिया कि हाँ हाँ अगर मेरा बाप अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करेगा तो उसका फर्जंद खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार है। शैतान ने देखा कि यहां भी बात नहीं बनी। फिर हजरत इस्माइल के पास आया बहकाने के लिए। अब जब आया ना तो हजरत इस्माइल ने 7 कंकरियां उठाई, मारी अल्लाह के हुक्म से। थोड़ी देर और चले, फिर आया, जिब्रील ने कहा फिर मारो, फिर मारी 7 कंकरियां। फिर आगे चले, तीसरी मर्तबा शैतान फिर आया। शैतान आकर फिर बहकाने लगा, फिर 7 कंकरियां मारने का हुक्म, फिर मारी। अब अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आ रही है कि अल्लाह ने हज जैसी इबादत में शैतान को कंकरिया मारने का ये अमल दाखिल करके बता दिया। कंकरिया मेरे नाम पर मारी जाए तो सुबह कयामत तक निशानी बनाकर छोड़ देता हूं। महबूबों की अदा को कुछ इस अंदाज में मकाम देता हूं कि सुबह कयामत तक निशानी बनाकर छोड़ देता हूं। महबूब की अदा
इब्राहिम ने कंकरिया शैतान को मारी, रहती दुनिया तक हाजी जाएगा, 3 मकाम पर 7-7 बार मारेगा, खींच खींच के मारेगा। याद इब्राहिम, याद इस्माइल, याद हाजरा अलैहिस्सलाम सलावतु रब्बी व सलामुहु अलैहि। ये है पैगाम। 3 मकाम पर कंकरिया मारना, ये सुन्नती इब्राहिम। अब आगे आए, ज़िबेगाह पहुंचे, फिर वही कुरान की आयत, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम कहते हैं, बेटा ज़िबागाह तो पहुंच गए, अब ये भी राज से पर्दा हटा दूं कि ज़िबा किसे करने आया हूं। अरे इस्माइल, अल्लाह का हुक्म है, 3 दिन 3 रात मुसलसल ख्वाब में देखा। कहने वाला कहता है अल्लाह का हुक्म है, अपने बेटे को कुर्बान कर, ज़िबा कर। कोई और बेटा होता तो जमीन पैरों से निकल जाती, मगर वारे कुर्बान जाऊं मेरे मोहम्मद के जद्दे करीम पर, कुर्बान जाऊं हुसैन आजम के जद्दे करीम पर, कुर्बान जाऊं हसन मुश्तबा के जद्दे करीम पर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, बाबा अगर रब का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, और इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। अब मैं बताता हूं, हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की गर्दन को झुकाया। कायनात ये मंजर देख रही है, जमीनों आसमान इस मंजर को मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि एक बाप होने में बेमिसाल है, एक बेटा होने में बेमिसाल है। हजरत इस्माइल ने गर्दन रखी, हजरत इब्राहिम ने छुरी निकाली। ऐ इब्राहिम, ख्याल तो आया होगा, मगर जहां पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो, वहां पर इब्राहिम अपना इस्माइल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां करबला में हुसैन अपना अली असगर कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। हजरत इस्माइल की गर्दन रखी गई, हजरत इब्राहिम ने छुरी को लिया, बाप थे, छुरी रखी, अल्लाह को याद किया, ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए यहां छुरी का चलना था। वहां हुक्म हुआ, जिब्राइल जाओ दुम्बा लेकर। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गए, इस्माइल अपने इम्तिहान में पास हो गए। और इस्माइल तो साहिबे नूरे मोहम्मदी है, हम छुरी कैसे चलने देंगे? बोले सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, जब दुम्बा आया, जब दुम्बा आया, जिब्रील दुम्बा लेकर आए, आवाज लगाती आए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने देखा कि जिब्रील दुम्बा लेकर आए। अरे इब्राहिम, तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए, पास हो गए। खबर सुनी तो फौरन आवाज लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल ने सुना कि मैं भी इम्तिहान में कामयाब हो गया। फिर आपने सदा लगाई, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 3 दिन जो सदा लगाते हैं हर फर्ज नमाज के बाद, ये क्या है? ये एक सदा जिब्रीली है, एक सदा इब्राहिमी है, और एक सदा इस्माइली है। निशानियां बना दी गई, निशानियां बना दी गई कि अब रहती दुनिया तक 9 जिलहज की सुबह से 12 जिलहज की असर तक ये सदा आलम इस्लाम में लगेगी। एक बार बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सदा लगती रहेगी। कहीं कंकरिया निशानी है, कहीं पर सदाए निशानी है, कहीं पर दुम्बा ज़िबा करना ये भी निशानी है। मेरे प्यारो, मेरे यारो, ये इंसानी
अशरफुल मखलूकात होने की महराज है कि एक तरफ इब्राहिम और इस्माइल बेमिसलो बेमिसाल है, एक तरफ मेरा हुसैन और उसका खानदान बेमिसलो बेमिसाल है। क्यों ना हो, आले इब्राहिमी भी है, आले इस्माइली भी है, और आले मोहम्मद तो खासा है मेरे इमाम का। वो एक सड़ा हुआ मौलवी कमेंट करता है कि 8 जिलहज को इमाम अली मकाम मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर करबला की तरफ गए, एक रिवायत दिखा दे गुलामी करूंगा। मैंने जवाब लिखा, तुम जैसे गुलामों की हमें हाजत नहीं, तुम हमारी गुलामी के लायक नहीं। मैंने दलील भेज दी, रिवायत भेज दी, एक बाप का नहीं था, अभी तक आया नहीं है। यानी अहले बैत की बात करो तो पहले दलील, पहले रिवायत, पहले सनद। मैंने कहा हम अहले बैत को बेसनद बेदलील, हम अहले बैत को अल्लाह के हुक्म पर और रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर मानते हैं। मेरे प्यारो, इन दिनों की कदर करो, अपने गोश्त में अपने गरीब रिश्तेदार अहलो अकरबा का ख्याल रखो। गोश्त फ्रिज की जीनत नहीं, किसी गरीब की थाली की जीनत पर। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।